हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉप 10 कौन सी कंपनीज है जो आपको वर्क फ्रॉम होम हमेशा हायर करती है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, मतलब सर पहली बार हो रहा है कि हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि मैं जो वीडियो कंटेंट लाता हूँ वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे कौन कौन सी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम होम मोस्टली हायर करती है। देखिए, हर कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, राइट। कुछ कंपनी साल में कुछ महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम हायर करती है, कुछ हमेशा वर्क फ्रॉम होम हायर करती है। तो मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करने से आपका कैरियर बन सकता है और किस कंपनी की सैलरी जो है बहुत अच्छा हाई पैकेज पे रहता है। लाइक ग्रेजुएट अगर आप हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप हाई सैलरी पैकेज पे जॉब कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से यह प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि मैं जो वीडियो कंटेंट लाता हूं वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूं। तो पहली कंपनी है रेवोल्यूट। रेवोल्यूट एक ऐसी कंपनी जहां पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए। ये एक फिनटेक कंपनी है, राइट। ये पैन इंडिया हायर करती है इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर से भी बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 या 55,000 समथिंग्स रहती है, प्लस ज्वाइनिंग बोनस भी दिया जाता है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन कर दे रहा हूँ, क्लियर है। दूसरी कंपनी है टैली परफॉर्मेंस। टैली परफॉर्मेंस हायर कर रही है लैंग्वेज इंटरप्रेटर वर्क फ्रॉम होम के लिए, जो कि तमिल की लैंग्वेज हायर कर रही है और फ्रेंच के लिए हायर कर रही है। अगर आप फ्रेंच जानते हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए। तमिल की जो सैलरी है 5.5 LPA रहेगा, और जो इसका क्या बोलते हैं फ्रेंच की जो सैलरी है वो 10 LPA रहेगा। मतलब फ्रेंच के लिए 70,000 इन हैंड सैलरी कंपनी आपको देगी और तमिल के लिए 40,000 इन हैंड कंपनी दे रही है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जो जेडी हो मैं जेडी को मेंशन कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप मुझे कहीं से भी वॉच कर रहे हैं लाइक जम्मू कश्मीर, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, आप अगर फ्रेंच जानते हैं यू कैन अप्लाई, अगर आप तमिल जानते हैं यू कैन अप्लाई। दो कंपनी मैंने बता दिया। तीसरी कंपनी है अमेजोन। अमेजोन भी मोस्टली हायर करती है, अभी हायर कर रही है नहीं कर रही है मुझे देखना पड़ेगा, बट मोस्टली हायर करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे भी मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि HR पोस्ट पे हो, जो कि एम्प्लॉयज़ पोस्ट पे, वो आपको रेफर कर देगा। रेफर करने से ये प्रॉफिट होगा कि आपको यहाँ पे 100% रिवर्ट आएगा। मतलब आपको 100% है कि कॉल्स आएंगे। यहाँ पे दो ही राउंड होते हैं, एक एमकेट होता है, एक टेस्ट होता है, मतलब एक HR राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, क्योंकि अमेजोन जो है एक बहुत अच्छी लीडिंग कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ फ्रेंड है जो कि अमेजोन में जॉब कर रहे हैं और उनकी सैलरी 40,000, 42,000, 45,000 रुपये इन हैंड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए। देखिए, कुछ मैं बात कड़वा बोलना चाहता हूँ जो कि सच है। देखिए, हर साल 10 लाख 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो जॉब को जो है वो मोस्टली जो बच्चे हैं वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। और गवर्नमेंट जॉब का आप देख ही रहो क्या पोजीशन वगैरह, मुझे कुछ कहना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर पे कौन काम संभाला है, मतलब जितने भी IT सेक्टर कंपनीज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो सब जो है मोस्टली वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोवाइड करती है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 95% लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, क्लियर है। तो जो यंग बच्चे हैं जिनकी मतलब जस्ट 12 पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक उनके फैमिली बिजनेस है तो वो कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, लाइक उनको लगता है कि नहीं मुझे अभी स्टार्टिंग कोई जॉब करनी चाहिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे इंक्रीमेंट कर लूँगा। तो ये चीज़ उनके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप जॉब करते हो ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलती है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलता है और इन फ्यूचर ये काम आने वाला होता है। तो आपको यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है कि जाए कि आपको ये सेक्टर में जॉब नहीं है तो वो सेक्टर, जॉब बहुत सारा है, आज भी बहुत सारा जॉब है। बस आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कंपटीशन डे बाय डे हैज़ बीन इंक्रीजिंग। ये सच है कि कंपटीशन बढ़ रही है, बट आपको यहाँ पे फोकस ना करके बल्कि आपको ये फोकस करना है कि हमें सिर्फ एक जॉब चाहिए, राइट। एक अच्छी जॉब चाहिए जिससे आपका लाइफ कट सके, क्लियर है, और एक अच्छी पैकेज वाली जॉब चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ,
कि तीसरी कंपनी मैक्सिकस या चौथी कंपनी मैक्सिकस है, जो कि हमेशा वर्क फ्रॉम होम हायर करती है। कभी कोलकाता ब्रांच से हायर चलता है, कभी नोएडा ब्रांच से हायर चलता है। जितने भी ब्रांचेस हैं उनके अलग अलग ब्रांच से हायर करती है कंपनी, वो बेस्ट टू बेस्ट डिपेंड करता है। फिर ओड्रॉक भी आपको वर्क फ्रॉम होम देती है। ओड्रॉक भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो भी वर्क फ्रॉम होम देती है। फिर से आपका स्टार्टेक भी वर्क फ्रॉम होम देता है। तो वर्क फ्रॉम होम देता है तो ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांच से वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। मान लो लखनऊ ब्रांच से वर्क फ्रॉम होम दे रही है, तो फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद लखनऊ ब्रांच बंद कर देगा, फिर कोलकाता ब्रांच से मिलेगा वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा कैंडिडेट के लिए दिक्कत होता है, तो आपको मोस्टली naukri.com या फिर लिंक्डइन पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर पड़े होते हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी इंटरव्यू होती है और इंटरव्यू होने के बाद आपका इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप चैट प्रोसेस में जा रहे हो तो आपकी चैट प्रोसेस में अगर आप जाते हो तो आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वॉइस प्रोसेस में जाते हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चे लोग का सिलेक्ट हुआ है कोई। तो एक्चुअली क्या होता है कि सभी बच्चे पॉडकास्ट नहीं करना चाहते, मतलब यूट्यूब पे नहीं आना चाहते, लाइक जो भी उनकी वजह हो, पर्सनल इश्यूज़ हो। कुछ बच्चे रेडी होते हैं कि हाँ सर मैं कर लूँगा, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे का किसी भी कंपनी में सिलेक्शन हुआ काइंडली जो उन कंपनी के बारे में बताएं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और उनका सिलेक्शन हो चुके। देखिए हमारा जो टारगेट था या टारगेट है, व्यूज़ लेने का हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हम बस व्यूज़ लें, राइट। हमें ऐसा है, अगर व्यूज़ लेना होता हमें तो हम दूसरे कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं जहाँ पे लाखों व्यूज़ आ सकते हैं, 50,000 आ सकते हैं, 2 लाख आ सकते हैं, 10 लाख आ सकते हैं। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसमें वायरल होता है वीडियो। लेकिन आपने ये देखा होगा कि मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं होता है, राइट। मैंने एक वीडियो डाला था 2 मिनट 36 सेकेंड का, जिसमें था व्हाट इज़ द नेम ऑफ सुपरवाइजर एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सुपरवाइजर, जबकि वो वायरल हुआ था। अभी शायद 2,40,000 व्यू समथिंग है। तो कहने का मतलब ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट था। देखिए मैं जो भी जॉब से रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वायरल कौन सा हुआ वीडियो, मेरा डिफरेंट वीडियो वायरल हुआ था, राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यूज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, काइंडली बी पेशेंस रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने अप्लाई किया और तुरंत ही आपको रिवर्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि बैच बनाने में टाइम लगती है, कंपनीज़ को HR रिवर्ट लेने में टाइम लगती है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कंपनीज़ में। लेकिन आप अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जब एक बार सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर कंपनीज़ में काम कीजिए। देखिए होता है क्या है कि बच्चे कंपनी छोड़ भी देते हैं, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब तो कर लेते हैं, जॉइनिंग तो हो जाती है, बट वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद इतना कॉल आता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलते सर मुझे नहीं करना है, जो मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे वो नॉन वॉइस चाहिए। तो भाई पहले ही सोच लो ना, आपको नॉन वॉइस चाहिए, तो फिर वो कामों का कंपनी छोड़ना दिक्कत हो जाती है, सारी बात, राइट। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना करें, पहले खुद को डिसाइड कर ले। अगर आपने जॉब में ढुक भी गए हैं, इन भी कर गया है, तो पहले उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। लाइक 3 मंथ का एक्सपीरियंस लीजिए, 6 मंथ का एक्सपीरियंस लीजिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस लीजिए, एक वैलिड एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि आपको किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी, किसी भी कंपनीज में आपको वो शो कर सकते हैं, इससे सैलरी आपकी इंक्रीज कर सकती है। आप बीच में छोड़ दो, वो क्या फ़ायदा हुआ, आपका 2 महीना वेस्ट चला गया, राइट। जब आपको टाइम का इतना कीमत आपका है, आपको लगता है कि मेरा टाइम बहुत कीमती है, तो आप टाइम को वेस्ट क्यों करना। पहले एक डिसाइड करो कि मुझे वॉइस करनी है या नॉन वॉइस करनी है, राइट। उसके बाद कंपनीज का लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी कंपनीज अभी वर्क फ्रॉम होम दे रही है, वर्क फ्रॉम ऑफिस दे रही है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करो, राइट। ऐसा नहीं कि आपने काम कर लिया फिर बीच में छोड़ दिया। बीच में छोड़ने से क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, राइट। तो ये सब चीज़ ना करें, जो भी करें सोच समझ के करें, जो भी कंपनी चूज करें सोच समझ के करें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। क्लियर है। तो मेरा ये मैसेज है दोस्तों कि आप जो है थोड़ा पैसेंस रखिए और 100% यहाँ पे जॉब आपको मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज़ नो इश्यूज़। जो भी कंपनी मैंने बताया उसका मैं रेडी में मेंशन कर दे रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो चुके। मैं फिर से इस बात का रिपीट करता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, बल्कि आपका चैनल, आपका जो सिलेक्शन हो, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, इसमें हमारी ज़्यादा खुशी होती है, ना कि हमें व्यूज़ आते हैं 200, 500, 1000, उससे मेरे को कोई खुशी नहीं मिलता है। क्लियर ये चीज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे कैंडिडेट जो कि जॉब सीकर हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हैं, तो कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन कर दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।